दोस्तों यूपी टेट का एग्जाम हो चुका है और उम्मीद है बहुत जल्द आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा कैलेंडर देखने को मिलेगा, जिसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखों का वर्णन देखने को मिलेगा। तो क्या आप कैलेंडर का इंतजार करेंगे या नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे या उससे पहले ही तैयारी शुरू कर देंगे? और बहुत सारे लोग तैयारी शुरू भी कर चुके हैं। और तैयारी की शुरुआत कैसे करें, कैसे हम एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचे और किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए कि अगर पोस्ट कम भी होती है, वैकेंसीज की संख्या अगर कम भी होती है, तब भी हमारी एक सीट उसमें पक्की हो जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, वो कौन कौन सी 5 महागलतियां हैं जो अक्सर कैंडिडेट करते हैं। 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और तैयारी करने का एक सही मार्गदर्शन मिलेगा, है ना। बहुत सारे लोग जो हैं, पिछली बार 69,000 शिक्षक भर्ती में ये चैनल नया था, तब भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे थे, करंट अफेयर्स के, जीके जीएस के और सीडीपी के भी। अब जो है हम लोग बेहतरीन तरीके से एक टीम वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको फ्री क्लासेस यूट्यूब पर भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं सफलता के मूल मंत्र हैं क्या। इसके अलावा इस वीडियो में आप क्या क्या देखेंगे, कौन कौन सी वो गलतियां होती हैं, चयन के नियम, एकेडमिक में बदलाव क्या हो सकता है, टारगेट आपका लक्ष्य कितना होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे आपको कितना पढ़ना चाहिए, हाउसवाइफ जो महिलाएं हैं, जिनकी फैमिली है, घर में बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, है ना, उन सबको साथ में मैनेज करते हुए कैसे आप अपना समय पढ़ाई के लिए निकालें, कमजोर सब्जेक्ट आप कैसे पहचाने, मजबूत सब्जेक्ट के लिए क्या करें और कौन कौन सी गलतियां करने से आप बचे। कंप्लीट वीडियो को वॉच करिएगा, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आपको सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं सफलता के 3 मूल मंत्र। ठीक है, सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने डीएलएड कर रखा है, टेट या सीटेट पास कर रखा है, तो सुपर टेट कोई बहुत बड़ी परीक्षा कोई हुआ नहीं है। ठीक है, कोई एसएससी सीजीएल या कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे अगर आपके पास बेहतर स्टडी मटेरियल हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और जो गलतियां भीड़ चाल में लोग कर रहे हैं वो आप ना करें। यूपी टेट से सीटेट से यहां पर आपको अलग तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहली गलती जो आप करते हैं कि आप इधर उधर भटकते रहते हैं, दिन भर में 50 वीडियो देखते हैं और जो पढ़ाई के वीडियो हैं वो आप कम देखते हैं, वैकेंसी वाले वीडियो ज्यादा देखते हैं। कोई बता दे कितनी वैकेंसी आएगी, है ना, कब तक आ जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ हम कर सकते हैं, है ना। और इस वीडियो के नीचे आप सभी लोग जरूर कमेंट करेंगे हाँ हम कर सकते हैं। क्या करना है आपको, सुपर टेट की परीक्षा में आपको एक सीट पक्की करनी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एक सीट पक्की। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे और क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी मतलब आपको पता होना चाहिए कि आखिर आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, स्पष्ट आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, है ना। फिर आप उसके लिए बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे और कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, यानी निरंतर आप तैयारी करें। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया फिर सोच रहे यार 11,000 पद आएंगे, इसमें क्या होगा मेरा, 50-60 हजार पद आते तो कुछ हो जाता, मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो आप पहले ही बाहर। निरंतरता बहुत जरूरी है, प्रतिदिन 3 से 4 घंटे का समय आपको निकालना ही होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं रील्स देखने में या शॉर्ट्स देखने में, या कोई उनको टीचर पसंद है, उनका कोई ब्लॉगिंग वाला चैनल है, वहां पर अपना टाइम खराब कर रहे हैं, या फिर ऐसी खबरों को ज्यादा देख रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, है ना। तैयारी पे ध्यान नहीं उनका है, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान है कि भर्ती कब आएगी, कौन से टीचर के बीच में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। इस तरीके के फेक वीडियो, मतलब फर्जी के वीडियो जिसका कोई आपसे लेना देना नहीं, इसको आप इग्नोर करिए। अगर आपके मोबाइल में कोई एक्स्ट्रा ऐप है, इंस्टाग्राम या कोई ऐसी ऐप जिससे आपको लगता है कि आपका समय ज्यादा वहां पर जा रहा है, उसको डिलीट कर दीजिए कुछ समय के लिए। बिना सिलेबस के पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं क्या पढ़ा है और क्या पढ़ना बाकी है, ये नहीं करना है। और मोबाइल में जो नोटिफिकेशन आपके बीच बीच में आते हैं, आपके फोन में कोई शॉपिंग ऐप होंगी, है ना, कुछ आपके फोन में एप्लीकेशन जो पढ़ाई से रिलेटेड होंगी, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी हो उन्हीं का नोटिफिकेशन ऑन करिए, बाकी एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन आप बंद कर दीजिए। ठीक है, जैसे शॉपिंग ऐप है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, स्पेशल आया करती, मिंत्रा वगैरह, या फर्जी की नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए।
रील्स वाला आप काम अब कुछ समय के लिए रोक दीजिए और आप क्या करिए, यहाँ पर नोट्स बनाइए। क्लास जो आप देखते हैं उसके नोट्स बनाने की आदत डालिए। देखिए नए नियम के अनुसार अभी ये नया नियम लागू नहीं है, लेकिन 99% चांस है कि अब जो है एकेडमिक का आपका रोल नहीं होगा। हालांकि जिनकी एकेडमिक अच्छी है उनको ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन बुरी लगने से पहले आप ये सोचिए, अगर एकेडमिक नहीं भी हटेगी, ठीक है, तब भी आपको मेन जो आपका लक्ष्य है ये 150 अंक की सफलता दिलाएंगे, एकेडमिक सफलता नहीं दिलाएगी। आपसे ज्यादा हो सकता है कोई एकेडमिक में मार्क्स ला करके बैठा, आपको क्या पता है। आपको लग रहा है कि मेरे 95% हैं डीएलएड में, इंटर में मेरे 95% हैं, ऐसे हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिससे आपके नंबर ज्यादा हो, है ना। तो यहाँ पर आपका जो मेन जो टारगेट होना चाहिए, मेन लक्ष्य होना चाहिए, वो 150 अंकों की जो सुपर टेट की परीक्षा है उस पे होना चाहिए। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, 99% चांस है कि केवल लिखित परीक्षा यानी जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी सुपर टेट की, जिसको आप एटीआरई कहते हैं, उसी के आधार पर चयन होगा। 150 अंकों का प्रश्न होगा, ठीक है, प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अगर एकेडमिक मार्क्स जुड़ते हैं तब भी लिखित परीक्षा का ही स्कोर, सुपर टेट की परीक्षा का ही स्कोर जो है वही आपको जॉब दिलाएगा, वही आपकी एक सीट पक्की कराएगा। सिलेक्शन मीटर ये क्या कहता है कि आपके 14 विषय हैं, इसमें 14 विषयों में कुछ ऐसे विषय होंगे जिसमें आपको डर लगता होगा कि अरे ये तो हमको आता ही नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। जैसे गोल्डन में 60 नंबर है, ये इसमें आप अगर बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे तो 60 में आप 55 भी ला सकते हैं। ठीक है, 60 में आप 55 भी ला सकते हैं और लाएंगे, आप में से ही बहुत सारे लोग लाएंगे। ठीक है, जैसे 60 में क्या आ जाएगा, हिंदी 20 नंबर की आनी है, 10 नंबर की संस्कृत, 30 और 30 में आपका बाल विकास के तीनों पार्ट। ठीक है, एक ही में हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इंग्लिश को हमने यहाँ पर नहीं रखा है क्योंकि इंग्लिश से काफी सारे लोगों को डर लगता है, क्योंकि टेट या सीटेट उन्होंने संस्कृत से पास कर लिया है। तो ये 60 जो गोल्डन मार्क्स हैं, इसमें आपका टारगेट होना चाहिए 55 से 58 तक का। जब टारगेट आप बड़ा लेकर के चलेंगे, जब आप 58 टारगेट लेकर के चलेंगे तब आप 55 पहुंचेंगे। अगर आप पहले ही सोच रहे हैं कि हम 50 नंबर ले आएंगे तो यकीनन आपका स्कोर 48 पे ही रुक जाएगा। ठीक है, तो 60 में 57-58 आप टारगेट लक्ष्य बना करके चलिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो है आपको ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। यहां पर आप रिवीजन करेंगे, कम पढ़ेंगे, काम चल जाएगा। जीवन कौशल से ज्यादा घबराना नहीं है। ठीक है, जीवन कौशल से आपको मुश्किल से 10 लेक्चर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे जो आपने यूपी टेट में नहीं पढ़े होंगे। बाकी आपका सिलेबस शिक्षण कौशल का, मनोविज्ञान का वही है जो आपने यूपी टेट में पढ़ रखा है। हिंदी भी आपने यूपी टेट में पढ़ रखा है। नई चीजें हैं जो लोग संस्कृत से यूपी टेट पास किए हैं उनको यहाँ पर अंग्रेजी नया पढ़ना पड़ेगा। जो लोग इंग्लिश से यूपी टेट पास किए हैं उनको यहाँ पर संस्कृत जो है थोड़ा सा कठिन लग सकता है। तो यहाँ पर आपके पास मेहनत करने के लिए क्या है, अभी मौका है, समय है। जो चीजें आपको नहीं आती हैं, गणित अगर आपको नहीं आती है तो गणित की क्लास हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है सुपर टेट के लिए, और हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी भी है। कुलदीप सर के द्वारा गणित की क्लासेस चल रही हैं। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हम नहीं कह रहे, आप वीडियो देखिएगा ना, क्लास देखिएगा, आप खुद कहेंगे, क्योंकि उस वीडियो के नीचे ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर इससे पहले हमको मैथ कठिन लगता था, गणित से डर लगता था, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आने लगा। देखिए एक क्लास में नहीं समझ में आएगा, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, क्लास देखेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। गणित की टेंशन खत्म, हमने आपको बताया कैसे पढ़ना है। आप अगर कोई पेड कोर्स से कहीं भी नहीं जुड़ना चाहते हैं, आपका बजट नहीं है, ठीक है, आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो यूट्यूब पर फ्री सीरीज हम लोग चला रहे हैं, उसको देखिए। ठीक है, जीके जीएस के लिए करंट अफेयर्स की क्लास अवध सर के द्वारा और जीके जीएस की क्लास भी चलाई जा रही है। मैराथन क्लास अभी से हम लोग दे रहे हैं, एग्जाम के टाइम नहीं, पहले ही मैराथन क्लास, ताकि आप देखें कि क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ाई की जाती है। तो जीके जीएस के लिए यहाँ पर आपको अवध सर के द्वारा क्लास मिलेंगी, और किसी भी कह सकते हैं किसी भी कंपनी या किसी भी बड़े चैनल पे या कोई भी चैनल पर आप क्लास लेने से पहले, बैच खरीदने से पहले एक बार डेमो क्लास जरूर देखिएगा। जब आपको संतुष्टि मिल जाए तब आप बैच ज्वाइन करिएगा, ये पर्सनल सुझाव है। अंग्रेजी के लिए एक नई फैकल्टी हम ला रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी के लिए आपको 10 तारीख को या उससे पहले अंग्रेजी की एक मैराथन क्लास मिलेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, उसकी भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। ठीक है, इस पे आपको ज्यादा समय नहीं देना है,
ये आप, हालांकि हम बैच में पढ़ाएंगे, लेकिन परीक्षा से 2 माह पहले इस पे आप ध्यान दीजिएगा। 5-5 नंबर का है। अभी जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा जिनकी गणित कमजोर है, गणित पे ध्यान दें, करंट अफेयर, जीके जीएस पे ध्यान दें और अंग्रेजी पर। ठीक है, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, सिलेबस पे हमने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको देख लीजिए, या फिर एप्लीकेशन है हमारा वन डे एग्जाम स्टडी, उस पर सिलेबस वाले सेक्शन में जाइएगा, सुपर टेट का सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस का प्रिंट आउट या फिर आप अपने एक डायरी में, कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि सिलेबस में क्या क्या चीजें दी गई है। तो ये हुई बात, हमने आपको बताया कि क्या क्या कैसे करना है। अब देखिए, एकेडमिक वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। कड़वा सच यही है कि अगर वैकेंसी मान लिया 11,000 ही आई, वैसे उम्मीद तो यही लग रही है कि 11,000 जो बोले गए हैं वो, और 27,000 ये, कम से कम 38,000 वैकेंसी आने को मिल सकती है, मतलब देखने को मिल सकती है। और अगर ग्रामीण का सही से ब्यौरा आ गया तो ये 50-60,000 भी हो सकती है। इस पर अभी बहुत तरीके से भ्रम है, बहुत तरीके की चीजें न्यूज में चल रही हैं और चलती रहेंगी आगे भी। अभी इस पे आपको नहीं जाना है। अगर सीट आपको एक पक्की करनी, तैयारी तगड़ी होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया कि कैसे आप अंकों का डिवाइडेशन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भाषा जो है 40 नंबर की आनी है, हिंदी जिसमें 20 है, 10 अंक की अंग्रेजी है, 10 अंक की संस्कृत है। गणित, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमें गणित नहीं आती है, हाउसवाइफ अक्सर गणित से घबराती है, क्योंकि पहले पढ़ा नहीं है, अब सिलेक्शन लेना है तो गणित पढ़ना पड़ेगा। तो घबराना नहीं है, एक घंटे आप डेली मैथ को टाइम दीजिए। हम कह रहे हैं कि 1 घंटे अगर आप टाइम देंगी तो 20 में जहां आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी, वहां आप 10 से 12 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे जिनका गणित कमजोर है उनके लिए। तो गणित को आप समय दीजिए। इसको अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप पहले ही हार मान चुके हैं, रेस से बाहर। सामान्य ज्ञान, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, यहाँ पर बहुत मतलब विस्तृत सिलेबस है। कितना भी आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर भी गलतियां होंगी। यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। करंट अफेयर्स की डेली क्लास आपको अवध सर के द्वारा मिलती है सुबह 10 बजे से पहले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्री क्लास रहती है। करंट अफेयर्स आप डेली यहां से पढ़ें। अभी कल की क्लास में सर ने पूरा जून का पूरा मंथ का कराया है। ऐसे ही जुलाई का डे बाय डे वीडियो मिलेगा, फिर वीकली मिलेगा, फिर आपको मंथ के एंड में आपको पूरे महीने का निचोड़ जो है वो रिवीजन के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है कि कैसे आपको अपना स्कोर, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, जैसे गणित वीक है तो गणित पे ज्यादा समय देना है। विज्ञान 10 नंबर की आनी है, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का आना है, बाल मनोविज्ञान या आप सिलेबस के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर हिंदी जो है, हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत और गणित अगर हम मिला लें तो यहां पर आपका लक्ष्य, हिंदी में तो 20 में कम से कम 18 होना ही चाहिए। यहां पर 15 प्लस लिखा है, हम 18 मान करके चल रहे हैं। अंग्रेजी जिनकी वीक है वो भी कोशिश करेंगे, अगर पढ़ेंगे तो 5 से अधिक नंबर ले आएंगे। संस्कृत में 8 क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत सारी चीजें संस्कृत की होती हैं, पर्यायवाची, विलोम, है ना, संख्या, सगे संबंधियों के नाम, और जो आपके ये होते हैं संधि, समास, ये काफी कुछ जो है संस्कृत हिंदी से मिलते जुलते हैं। तो यहां पर संभावना होती है कि संस्कृत में आप 10 में 7-8 नंबर ले आएंगे। ठीक है, गणित के लिए हमने आपको बताया है कि अगर बिल्कुल भी आपको गणित नहीं आती है, अगर आप क्लासेस देखते हैं तो 12 से 15 नंबर ले आएंगे। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला कि भाषा में, भाषा कितने अंक की है? 40 नंबर की है। 40 में आप 35 अंक और गणित में न्यूनतम 12 अंक ले आते हैं, तभी आप मेरिट में रहेंगे। अगर आप इससे कम सोच रहे हैं तो मेरिट से आप बाहर हैं। कड़वा है मगर सत्य है। मैक्सिमम जितना स्कोर आप कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन इससे कम अगर आप सोच रहे हैं तो बाहर। हमने आपको बताया कि 60 में आपका टारगेट होना चाहिए 57 से 58 नंबर का। ठीक है, ये ऐसा सेक्शन है जहां पर एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हैं। जब आप 57-58 मान करके चलेंगे तो आप 55 ले आएंगे, और ये आपको मजबूती प्रदान करेगा। कहीं आपको लगा कि गणित हम नहीं कर पा रहे हैं या जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, है ना, तो वहां पर आपके ये मार्क्स जो हैं हेल्प करेंगे, इसलिए इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको बताया कि गणित से भागना नहीं है। जीके जीएस का महासागर है, कितना भी पढ़ेंगे कम लगेगा। अंग्रेजी की क्लास आपको मिलेगी, आपको खुद ही लग जाएगा कि हाँ अंग्रेजी भी आप कर सकते हैं। आ रही है क्लास बहुत जल्द, पूरा हम लोग प्लान तैयार कर रहे हैं। बैच तो हमने स्टार्ट कर ही दिया था, लेकिन अभी सारी फैकल्टी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। अभी साइंस की क्लास आएगी नई मैम के द्वारा, मतलब पहली बार, और इंग्लिश के लिए भी नई फैकल्टी, इसी तरीके से संस्कृत, इसी तरीके से हिंदी, हर विषय के अलग अलग आपको अध्यापक मिलेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है एआई का यूज कर रहे हैं, करंट अफेयर्स में भी एआई से क्वेश्चंस उठा करके करा दे रहे हैं, तो वो गलत है। एआई क्या है? पुराने क्वेश्चंस करा देता है और कई बार उनके आंसर्स में भी गलती होती है। तो एआई का प्रयोग आप खुद से बहुत कम करिएगा
और ऐसी बहुत जगह हमने देखी है, अभी यूट्यूब पे ही 2-4 चैनल्स हैं जो एआई जनरेटेड नोट्स दे रहे हैं, है ना, उसमें एरर होने के बहुत चांस रहते हैं। तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप ट्रस्ट करिए, लेकिन उतना नहीं कि आप आंख मूंद करके। एआई जनरेटेड नोट्स में बहुत सारी एरर हैं। हमारे ही पास कई लोगों का कॉल आया और उन्होंने कहा कि भैया हमने वहां से उस कोचिंग से नोट्स मंगाया था, बहुत बेकार है, उसमें सब एआई जनरेटेड चीजें हैं, बहुत गलतियां हैं। तो ये नहीं करना। राइटिंग तो एआई बहुत अच्छी बना देता है, बिल्कुल हैंड राइटिंग जैसा, लेकिन कंटेंट में मिस्टेक्स रहती हैं। तो एआई का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है, एआई वाले कंटेंट से बचना है। इसीलिए हम लोग क्या है, हम लोग इसीलिए कोई कंटेंट राइटर को नहीं रखे, हम लोग खुद मेहनत करते हैं, खुद कंटेंट बनाते हैं। ताकि देखिए, हम मान लिया कंटेंट राइटर को रखे, उनसे हमने कह दिया, वो क्वेश्चन बना के दे दिया, अब वो एआई से बना रहा है, कैसे बना रहा है हमें क्या पता, है ना। तो हमें आयोग भले एआई से क्वेश्चन बना करके दे दे, लेकिन हमें तैयारी स्मार्ट तरीके से करनी है, ठीक है। तो सही रास्ता क्या है, परीक्षा से करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कब का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। 69,000 जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसका हमने एनालिसिस करके आपको दिखाया भी था कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन आपको हमने देखा था कि जनवरी 2019 में वो परीक्षा हुई थी और उसमें नवंबर से दिसंबर के ज्यादा क्वेश्चन थे। तो लास्ट 6 मंथ में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो पहले आप आखिरी 6 महीने यानी अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करिएगा, और लगेगा अगर जरूरत है तो पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको हम पेपर के नजदीक आने पर करा देंगे। उसके लिए आप टेंशन छोड़िए और तैयारी हमारे साथ करिए, ठीक है। शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल मनोविज्ञान, ये कहां से पढ़ना है। कुछ लोगों के पास ये वाली बुक होगी, है ना, ये डीएलएड की, लेकिन इतनी मोटी कहां ढूंढेंगे, कितना क्या पढ़ेंगे। इसलिए आपके लिए हमने इन्हीं बुक्स को कलेक्शन करके, ये देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, अच्छी क्वालिटी की बुक्स हैं जिनसे हमने नोट्स को तैयार किया है। ये बुक्स आप लोगों के पास अगर हैं तो ठीक है, इससे आप पढ़िए खोजिए, वरना आपके लिए एक बेहतरीन मौका है, वो भी हम आपको बताएंगे। डीएलएड की जो किताबें हैं ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर में ये मिल जाएगा, और ये यूपी टेट स्तर का ही रहेगा। बाल मनोविज्ञान वही सारे चैप्टर हैं, अधिगम, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आनुवांशिकता, वातावरण, है ना, और आप पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, बुद्धि, स्मृति वाला टॉपिक है। ये ज्ञान और पर्यावरण के बारे में। देखिए विज्ञान में सिलेबस में दिया गया है दैनिक जीवन का विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों से क्वेश्चन आने, कई बार बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आपके पास ये किताबें हैं एससीईआरटी की तो वहां से पढ़ सकते हैं। डीएलएड की भी किताबों में आपको शुद्ध कंटेंट मिल जाएगा। क्या गलती आपको करना नहीं है, ये ध्यान रखना है, समय की बर्बादी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार बहुत कठिन एग्जाम होगा, तो वो सिविल सेवा की किताबें ले आते हैं उच्च स्तर की, वहां से आपको नहीं पढ़ना है। और कई लोग क्या है, पेडागोजी की किताबें सीटेट वाली पढ़ने लगते हैं, तो वहां से आपको नहीं पढ़ना, ये आपको गलती नहीं करना है। जो गृहिणियां हैं या जो जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिहार में जॉब कर रहे हैं या केवीएस में जॉब कर रहे हैं, अपने स्टेट में वापस आना चाहते हैं, या किसी अदर स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हैं, तो आप जो है सुबह 1 घंटा समय निकालिए और 1 घंटा जो है कमजोर विषय पे काम करिए, गणित या अंग्रेजी जो भी आपका कमजोर विषय हो। और दूसरा जो आप ब्लॉक निकालिए, यहाँ पर आप उसकी प्रैक्टिस करिए, जो भी आपने पढ़ा है मैथ का या जो भी अंग्रेजी का, उसकी आप प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से। 8-9 घंटे आप नहीं पढ़ सकते, आपकी मजबूरी है, वर्क आपको करना है, घर का काम भी देखना है, तो आप 3 घंटे का टाइम निकालिए और यहाँ पर आप लैंग्वेज को आप बांट लीजिए। 6 दिन में आप 2 दिन हिंदी पढ़ लीजिए, 2 दिन अंग्रेजी और 2 दिन संस्कृत, इस तरीके से, या फिर 2 दिन पर्यावरण, या आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, अपने हिसाब से टाइम टेबल बना लीजिए। 3 से 4 घंटे का समय निकालना है। 1 घंटा सुबह जल्दी उठ जाइए फैमिली उठने से पहले, ठीक है, और 1 घंटे रात में जब फैमिली आपकी सो जाए, रेस्ट कर ले उसके बाद, ठीक है। रेगुलर अगर नहीं बन पा रहा है तो अपने हिसाब से आप इसको हैंडल करिए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम और 1 घंटा दोपहर के खाने आने के बाद आप यहाँ पर आपको अपना समय निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। 5 घातक गलतियां जो हर उम्मीदवार करता है, उनके अचूक समाधान। पहली गलती क्या है यहाँ पर कि गणित या अंग्रेजी कमजोर विषय होने पर उसको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, ठीक है, न्यूनतम आपको सर्वाइवल स्कोर रखना ही है। जैसे अंग्रेजी से आपको बहुत डर लगता है, लेकिन हम क्लास करवाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ हम कर ले जाएंगे, इस तरीके से आपको इंग्लिश की कक्षाएं मिलेंगी। तो कम से कम इतना प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन पैराग्राफ से आते हैं, 2 क्वेश्चन अगर पैराग्राफ से आ गए तो आपका काम हो गया, है ना। और 1-2 क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, अपोजिट वर्ड आ जाते हैं, 1-2 सिनोनियम एंटोनियम आ जाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, आप कर ले जाएंगे। ये हो गया।
ठीक है। विज्ञान के लिए बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बहुत बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ना है, एससीईआरटी और डीएलएड की किताबें पढ़ना है। विज्ञान और पर्यावरण में पेडागोजी रटना है तो रटना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पेडागोजी नहीं आती है, शुद्ध कंटेंट आपको पढ़ना है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए एआई बने, एआई वाले नोट्स जो मार्केट में या इधर उधर सर्कुलेट होते रहते हैं बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक पर, उनसे बचना है। हम आपको करंट अफेयर्स करा रहे हैं, वहां से पढ़ लेना है। केवल पारंपरिक किताबों हिंदी सीडीपी में ही उलझे रहना नहीं, आपको जीके जीएस पे ज्यादा ध्यान देना है। सीडीपी हिंदी संस्कृत आप कर ले जाओगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे कर ले जाओगे, ज्यादा आपको मेहनत यहाँ पर जीके जीएस में करना है। इसके अलावा जो भी आप क्लास देखते हैं, चाहे हमारी या किसी भी चैनल की यूट्यूब पर, वहां से आप थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाएं। जैसे आपने 1 घंटे की क्लास देखी तो वहां से तो आपने कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा। कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन अगर आप डेली लिखेंगे तो 1 महीने में आपके पास लगभग 300 प्रश्न हो जाएंगे, और 5-6 महीने में आपके पास 1500 से 2000 प्रश्न हो जाएंगे, और इसी में से 10-20 प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस जाएंगे। और ये आपका जब खुद का नोट्स होगा ना, तो जब परीक्षा नजदीक आएगी, जब आप रिवीजन करेंगे ना, चीजें आपको जल्दी याद हो जाएंगी। खुद का लिखा हुआ ये नोट्स आपके लिए हेल्प करेगा। अगर आपके पास समय कम है, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करें उसके लिए भी हम आपको बताने वाले हैं। और जो आप पिछली क्लास में पढ़ते हैं उसका रिवीजन अगले दिन जरूर करें, ठीक है। अगले दिन 5 मिनट का समय निकाल करके उसका रिवीजन करें, और 50 मिनट आप नई पढ़ाई करें, और फिर आप 10 मिनट उसका तुरंत रिवीजन कर ले, ठीक है। टॉपर क्या करते हैं, टॉपर एक एक टॉपिक कॉपी में लिखे। पीवाईक्यू 1 ही 2 बार हुआ है, एक 68,500 लिखित हुआ था, 69,000 वाला ऑब्जेक्टिव है। पीवाईक्यू हम करा चुके हैं, चैनल पर अपलोड है। शॉर्ट नोट्स बनाए और पढ़े लिखे, जो आप पढ़ चुके हैं उसको आप हाईलाइट करें। अगर ये आपको लग रहा है कि खुद करना मुश्किल है, आप नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही उतना करने की, कहाँ ढूंढे, कहाँ से किताबें लाएं, आप हट गई हैं, शादी हो गई, ससुराल पहुंच गए हैं, है ना, या यूपी में थे पहले, कहीं और थे, कोचिंग कर रहे थे, अब कहीं और हैं, तो यहाँ पर संकल्प बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं मिलेंगी। 120 प्लस की हम लोग गारंटी रणनीति बना करके चलेंगे कि 120 प्लस हो। संपूर्ण सिलेबस के हिसाब से कक्षाएं मिलेंगी। पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, ठीक है। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जब मिलेगा, पीवाईक्यू एक ही बार है, वो पहले ही करा चुके हैं। टेस्ट सीरीज आपको तब मिलेगी जब हम लोग सिलेबस पूरा करा लेंगे। ये आप हार्ड कॉपी नोट्स है, इस तरीके से घर बैठ करके मंगवा सकते हैं मिनिमम चार्जेस में। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है 8858525758, और यहाँ पर इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके घर तक जाएगा, जिसका चार्ज आपको व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा, और संकल्प बैच की जो फीस है वो आपको एप्लीकेशन पे जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की भी क्लासेज हैं, करंट अफेयर्स का अलग से भी बैच है। आप एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।